बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, शुगर की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की कैबिनेट और जो उनके की प्लेयर्स हैं, जहांगीर खान तरीन, खुसरो बख्तियार, असद उमर, हुमायूं अख्तर, रज़ाक दाऊद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इसके रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे चीज़ के। मेजर इशू जो आता है वो है इनकम्पिटेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जो बड़ा हम सबके सामने आया है इस एज़ पर दिस रिपोर्ट। कमीशन ये भी कहता है कि ये सब कुछ स्टार्ट हुआ ईसीसी के अप्रूवल के बाद, जिसको असद उमर साहब हेड कर रहे थे। जिस वक्त रज़ाक दाऊद साहब ने अपने इस कमीशन के सामने पेश हुए तो कमीशन ने उस पर उनका व्यू है कि ही वाज अनकन्विंसिंग। जो कुछ उनका मौक़िफ़ था वो कमीशन ने बाय नहीं किया। उस्मान बुज़दार साहब से जब पूछा गया कि आपने और पंजाब की काबीना ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, तो इस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि मुझे याद नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसमें ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा गेन इस सब्सिडी से जहांगीर खान तरीन का नाम आता है, बिकॉज़ उनकी सबसे ज़्यादा मिल्स हैं। नाज़रीन, जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मेरी एक गट फीलिंग थी कि इन तमाम लोगों को जेल में डाल देना चाहिए और इनसे रिकवर कराना चाहिए। फिर दूसरी जगह एक मौक़िफ़ ये भी आता है कि ये इल्ज़ामात हैं जी, और इसको प्रूव होना है कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ में क्या ये चीज़ें प्रूव हो सकेंगी? क्या जिस तरह का कमीशन ने व्यू पॉइंट और जो रिपोर्ट दी है, क्या इसको ट्रांसलेट किया जाएगा एज़ पर लॉ इन द कोर्ट? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनको इस टॉपिक पे डिस्कस करने की बड़ी अहम वजह है, और वो वजह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम आप लोगों को ख़ुद रियलाइज़ होगी। वाई इन पर्टिकुलर ही इज़ द पर्सन आई एम इंटरव्यूइंग फॉर दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हम ज़रा पुलिस की बात करेंगे, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की कैसे ऑपरेट कर रहा है। जो एक खान साहब का विज़न था कि जी पुलिस को हम चेंज करेंगे और एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, क्या वो सब कुछ आ सका है? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर शुएब सडल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे हैं, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको 1 मैन कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स बनाया है। सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर। अच्छा सर, सबसे पहले आफ्टर रीडिंग दिस रिपोर्ट, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? वेल, रिपोर्ट मंसूर, इस लिहाज से तो आई थिंक दे हैव डन लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि इन 2 months टाइम इस तरह के वॉल्यूमिनस रिपोर्ट, और स्पेशली व्हेन यू नो it is spread over different locations, और तो वो I think it's a good effort. जो बात आपने की है ना, जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर बार बार नज़र आ रहा है। आप देखें कि मोर रिसेंटली इवन ये जो कराची में PIA वाला इंसिडेंट है, Exactly. तो किसी चीज़ को भी आप हाथ लगाएं तो उसमें ये पता चलता है कि यू नो देयर इज़ अ प्रेडेटरी क्लास इन द कंट्री, जो समहाउ अब आ जाती है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में भी, और फिर वो मैनिपुलेट करने लगते हैं इन चीज़ों को, और उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है कि भाई यू नो माल कैसे बनाना है, यू नो। तो ये जो एक सॉर्ट ऑफ माहौल बन गया लूट एंड प्लंडर का, और नॉट एट ऑल एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं, दिस हैज़ टू बी रिवर्स्ड। अगर हमने कोई रत्ती बार भी मेरे जहन में आता है कि प्रोग्रेस करनी है, तो उसके लिए लोगों ने PTI को जो वोट दिए थे, तो पर्पस तो यही था कि इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आएगी। अगरचे अब तक उसमें लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो तो पूरी नहीं हुई, बट उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए अगेन, तो दिस रिपोर्ट
is one can say a good starting point. गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा सर, इसमें उन्होंने कहा है कि ईसीसी से सारी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई, जिसको असद उमर साहब हेड कर रहे थे। उसके बाद कैबिनेट में आया, कैबिनेट के अंदर उन्होंने कहा जो मिनिस्टर्स थे, दे वर अ पार्टी टू इट, दे वर अ पार्ट ऑफ इट, दे वर द स्टेक होल्डर्स इन ऑल दिस। द ट्रिगरिंग पॉइंट, वो हमेशा कहते हैं द मैन ऑन द टॉप, इफ़ ही इज़ क्लियर, ये एक व्यू होता है कि जी इफ़ ही इज़ क्लियर तो एवरीथिंग इज़ क्लीन एंड क्लियर। सो वहाँ पर कहीं पर ख़राबी हुई, जो फिर आगे ट्रिकल डाउन हुई। पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भी आते हैं, इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है जी? नहीं, इसमें तो देखिए माय व्यू इज़ वेरी क्लियर कि अगर तो बिकॉज ऑफ यू नो शॉर्टेज ऑफ टाइम वो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो सामने नहीं आ सके, तो उस पे प्रोब जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिसको आप हाफ बेक्ड छोड़ दें। और अगर कुछ चीज़ें उन लेवल्स पे हुई हैं कि जिनके साथ कमीशन को एक्सेस नहीं मिली, तो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि वो अपने आप को वॉलंटरली वहाँ से या तो हटा दें, ऑफ़र करें कि जी हाँ हमारा भी इसमें ये रोल था, क्योंकि ये इशू जो है ये इस मुल्क में ख़त्म नहीं होगा जब तक इसको होलसम वे में हम नहीं करेंगे। अगर ये है कि जी एक आध को बीच में कर लिया बाकी को छोड़ दिया, उससे जो स्ट्रांग मैसेज देने की ज़रूरत है इस मुल्क में कि देखो नो वन इज़ अबव लॉ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, एनीबॉडी। तो लकीली प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों से दूर है, यू नो दैट इज़ आल्सो अ ह्यूज चेंज देखा जाए तो। अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जिससे ये नज़र आता हो कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑन द टेक है। तो बाकी ज़ाहिर है वन कैन अंडरस्टैंड कि ये जो वीक मैंडेट होता है वो आपको बाज़ का कंप्रोमाइज़ की तरफ ले जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ पे आनी नहीं चाहिए। जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको करना चाहिए, उसी में बेहतरी है उस इंडिविजुअल की भी और इस मुल्क भी। सर ये एक पैरा है इनका, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। पाकिस्तान में पैदा होने वाली मुख्तलिफ मसनूआत की कीमत पैदावार का चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए लाजमी सालाना ऑडिट SCCP को जमा करवाना लाजमी था। ताहम 2017 में राइज होने के बाद नए कंपनी एक्ट में इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया। ये भी एक अहम वजह है जिसकी वजह से अब चीनी के कारखाने ऐसा कोई ऑडिट नहीं करवाते और कीमत का तयन में ना सिर्फ आज़ाद बल्कि इंतहाई बेलगाम हो गए हैं, जिसका तमाम तर बोझ या तो गन्ने की काश्त पर पड़ता है या आवाम पर मुंतकिल होता है। इंस्टीट्यूशंस की हम बात करते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम देखते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू टर्म इट एज they were not willing to work in this. Do you agree on that? Well, जो हम इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की बात कर रहे हैं वो यही है ना कि इट इज़ नॉट कि जी कोई एक इंस्टीट्यूशन जो है वो फेल हुआ है इसमें। अब आप देखें, चाहे ये है कंपटीशन कमीशन, चाहे SCCP है, चाहे स्टेट बैंक है, चाहे आपका ये जो सो कॉल्ड या जो भी कह लें केन कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स, अच्छा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब अगर लोगों को जो किसान हैं उसको गन्ने की कीमत नहीं मिल रही और उसमें 15-20% का कट चल रहा है, उनका जो वज़न है वो पूरा नहीं होता, उनकी जो वो हैं वैगनें गाड़ियाँ वो बाहर खड़ी रहती हैं कई दिन, आप उनको पैसे नहीं देते। ये सारा कुछ सिलसिला वो बना हुआ है कि एवरीबॉडी इज सॉर्ट ऑफ अबव लॉ और पूछने वाला कोई है नहीं है। तो जब तक इसके रिवर्सल की सूरत नहीं ना बनेगी, बंदा पूछे कि भाई ये सारा कुछ मुमकिन कैसे है। अब आप देखें कि आप कहते हैं जी चीनी हमने बाहर भेज दी, एक्सपोर्ट कर दी, वहाँ सारा जाली काम है, इनवाइसेस जाली बनी हैं, वेयर आर द कस्टम्स पीपल, वेयर इज़ द FBR जो उसकी इनकम टैक्स साइड है,
जिन्होंने टैक्स को देखना है, जिन्होंने सेल्स टैक्स को पर्टिकुलरली चेक करना है, तो कोई एक इस सारी रिपोर्ट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट सामने नहीं आया कि जिसको आप कहें कि यार कम से कम इन्होंने तो चलो काम अच्छा किया है, सो सर मैं हमेशा अक्सर बल्कि अपने प्रोग्राम से आपके साथ भी बात होती है, ये एक बड़ा सीरियस इशू है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो अहले इक़्तिदार के लोग हैं, उनकी एक ये ज़िद होती है कि मेरी मर्ज़ी का डीसीओ और मेरी मर्ज़ी का डीपीओ लगाएं। इसको मैं पढ़ रहा था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो चलें जो करना है, द रोल ऑफ कैन कमिश्नर्स एंड रिस्पेक्टिव डीसीज हु वर गिवन अथॉरिटीज ऑफ कैन कमिश्नर्स वर अनएबल टू सेफगार्ड द फार्मर्स फ्रॉम दिस अनडूइंग। तो सर अगर ये लोग होंगे 17, 18वें, 19वें ग्रेड के, अगर यहाँ से ये करप्शन का लेवल स्टार्ट है, ये लोग अभी वो हैं जो नौकरियों में नए नए आए होते हैं 18वें ग्रेड या 19वें ग्रेड के एंड ऑल दैट, सो फिर हम 22वां की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी उनका चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इशू तो हमारे ग्रास रूट से ही शुरू हो गया हुआ है। हाँ, वो ठीक है, ग्रास रूट पे आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का पैरालिसिस है, पैरालिसिस। हाँ, और लोग इस तरफ आ गए हुए हैं कि भाई लॉ इन्फोर्स करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कि गो बाय द विंड, गो बाय द विंड, एब्सोल्युटली। तो क्योंकि ऊपर वाले इनको नीचे वालों को सपोर्ट नहीं दे रहे जो कि सपोर्ट नेसेसरी थी, एक ज़माना था कि अगर हम जब एएसपी थे, हमारी फॉल्ट नहीं होती थी तो आईजी वुड स्टैंड बाय अस कि कम वट में, और यही बात हमने लर्न की, और कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए, हमने कहा कि हम चले जाएंगे लेकिन ये काम नहीं होने देंगे, एंड ठीक हो जाता था। तो अब ये है कि एक अफरा तफरी का समा जो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली आया है, उसने एक गदर की सी कैफियत पैदा कर दी है। रोल मॉडल्स भी कम हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ना मंसूर बात वो है कि आपका जो बेसिक जस्टिस सिस्टम है ना, सोसाइटी को उसने इकट्ठा रखना होता है कि जब भी आपका कोई किसी के साथ झगड़ा हो जाए, यू हैव अ फेथ कि जी मैं जाके तो दरवाज़ा खटखटाऊँगा और मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अभी ये चीज़ तो है ही नहीं, सही, अभी तो है कि आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, आपका इन्फ्लुएंस कितना है, आप कहाँ से मनूवर कर सकते हैं और ज़मीन आसमान हिला सकते हैं, बस यू सक्सीड। अच्छा सर, पहले आपके पास पैसा हो, फिर आप इक़्तिदार में आ जाएं, फिर आप पॉलिटिशियन बन जाएं या कुछ और बन जाएं, और उसके बाद फिर आप अपने उसी बिज़नेस को दोबारा करें, और ये पाकिस्तान की किस्मत है। नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो देखें पहला लेसन है, हमेशा से हिस्टोरिकली चला आ रहा। सिर्फ तो वो लेसन पे काम नहीं पहले था ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें स्लिपरी स्लोप पे डाउन हिल गए हैं ना, और अब हमारा रुकावट कहीं है ही नहीं है, बस फ्री फॉर ऑल हो गया है, तो हमें इसको रोकना है। और उसके रोकने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि हर एक को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप मिसाल बनाते हैं चंद लोगों की, एग्जैक्टली, और वो लोग जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जब वो मिसाल बन जाते हैं तो बाकी सारे खुद ही रुक जाते हैं। ठीक, सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू परसू द वे फॉरवर्ड। Should Imran Khan be answerable, or he should take action against these people who are around him? क्या व्यू? Whosoever is involved, irrespective. हुकूमत नहीं रहेगी? Irrespective. Well, ये एक इशू है जो खान साहब ने खुद डिसाइड करना है कि क्या हुकूमत से जो चिमटे रहना है, आई वुड से वो प्रायोरिटी है उसकी, या ये है कि जो विजन इमरान खान ने इस मुल्क को दी उस पे कायम रहना प्रायोरिटी है। तो मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने कहा था कि मैंने उनसे कोई बात की तो मैंने कहा जी ये यूँ नहीं यूँ कर दें, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी कि उन्होंने कहा कैसा मैं इस सीट पे रहूँगा तो कुछ करूँगा ना, रहूँगा ही नहीं तो फिर तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा तो है कि, और ये मेरे ख्याल में पर्सनल डिसीजन ही होता है उस इंडिविजुअल का कि वो किधर जाना चाहता है। ठीक ठीक। अच्छा सर, हम ये ज़रूर कह सकते हैं
कि खान साहब की अगर टीम उस तरह की हो साथ जो उनके हाथ मजबूत करे और उनके लिए कुछ नेक नामी का बायस बने। अच्छा सर, मैं बिटवीन हम लोग बात भी कर रहे हैं, इट्स हिज फर्स्ट टाइम ही इज़ इन द गवर्नमेंट, और मैं हमेशा एक चीज़ का व्यू होता है कि अगर आप इट्स योर फर्स्ट टेन्योर तो यू शुड हैव द क्रीम ऑफ ऑनेस्ट पीपल इन योर टीम रादर देन, ताकि आपके ऊपर कोई पॉइंट फिंगरिंग भी ना हो, आप डिलीवर करें। अनफॉर्चुनेटली हम अगर टीम की बात करें तो बड़े अजीब से, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, डोंट यू थिंक इसको एड्रेस होना ज़रूरी है इवन एज ऑफ टुडे, ऑल्दो 2 साल गुजर गए हैं? वेल यही मैं कहने लगा था कि ये एड्रेस तो बहुत शुरू में होना चाहिए था। जब आप नए नए आते हैं ना तो सारे आपसे डरे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, जब लोगों को फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है तो वो कहते हैं नहीं ये तो लगता है बिजनेस एज यूजुअल ही है। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं बल्कि कि जी मोर ऑफ द सेम है, कुछ अपनी अपनी टर्म में यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है मुश्किल होता जाता है। हाँ, तो अब तो अच्छा खासा ये मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि कुछ जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उन्होंने अपने जड़ें पकड़ ली हैं। बिल्कुल। अब शुरू के दिनों में या हफ्तों में तो जड़ें होती ही नहीं हैं। हाँ जी, अभी तो लोग स्ट्रगल में होते हैं कि यार कैसे मिलना है, पता नहीं मिलने भी देता, कोई नहीं मिलने देता, ये वो। अब लोग कहते हैं कि हाँ जी यू नो फलाना जो है उसके ज़रिए मिल सकते हैं। ठीक ठीक। तो लेकिन यू नो वी हैव ऑनेस्टली नो अदर चॉइस, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ दोनों चीज़ें कि दुआ भी करें और दवा भी जहाँ तक हो सके मुमकिन वो भी करें कि हम इस मैस से निकलें। अच्छा, क्योंकि हमारा सर्वाइवल नहीं है इसमें। बिल्कुल सही। हम बिल्कुल अब वहाँ पहुँचे हुए हैं कि जहाँ से हमने फिर इवेपोरेट होना है ऑनेस्टली। और अगर इस मुल्क ने, मैं कहता हूँ अक्सर कि ये लिवेबल रहना है हमारे बच्चों के लिए, तो इट हैज़ टू टेक अ टर्न अराउंड। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, एक्सपोर्ट कैसे अलाउ हुई, आई एम अनएबल टू फाइंड इट। उसके बाद उन्होंने ज़रूर बताया कि उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए एंड हाउ इट वाज द होल मैनेस वाज क्रिएटेड, बट इसके ऊपर आपने भी पढ़ी होगी रिपोर्ट, आपका क्या व्यू पॉइंट है, किस तरह एक्सपोर्ट को मुमकिन किया गया, हाउ दिस होल थिंग वेंट लाइक दिस? नहीं, वो देखें सिंपल जो उसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है वो तो ये है कि जी वी वर शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और कोई तरीका नहीं था। तो हमने ये कहा कि अगर वाकई जो इस साल कमी नहीं है शुगर में और हमारी जो लोकल नीड्स हैं उनके से सरप्लस है तो हम बाहर भेज सकते हैं। लेकिन बात यह है ना कि अगर तो दिस वाज द ओनली फैक्टर कि दैट नेसेसिटेटेड द डिसीजन, तो फिर उसके साथ बाकी चीज़ें होनी चाहिए थी कि वो वाकई एक्सपोर्ट होती। वो ये जो है कि जी 30-40% तो जो वे ब्रिज उधर ही गड़बड़ हुई है। अच्छा, आपको याद है जब मैंने उस वक्त एज टैक्स ओम्बड्समैन वो इंक्वायरी की थी ये कंटेनर्स की। हाँ जी, तो अल्टीमेटली होते पता चला जी 30-32 हज़ार कंटेनर यू नो दे सिंपली डिसअपीयर्ड इन थिन एयर। अब बात यह है कि वो डिसअपीयर तो नहीं हुए थे, वो ये थे कि गए ही नहीं थे। It never existed. Absolutely. तो द पॉइंट इज़ के, और बल्कि इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि मैं अब चूँकि उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, ट्रैक 2 विद अफ़गानिस्तान, और हम बड़ा फ्रीक्वेंटली उधर जाते रहे हैं। अब ये कोरोना की वजह से बंद हुआ, तो वहाँ मुझे ये भी पता चला कि उस दौरान यहाँ के जो कस्टम्स वाले एक्सपोज हो रहे थे, तो इन्होंने हाईएस्ट लेवल पे उधर जाके बड़ी एफर्ट की कि आप हमें कोई ना सर्टिफिकेट दे दो कि ये सारे इधर आए हुए हैं कंटेनर्स, हाँ जी, ताकि हमारी जान छूटे और ये है वो है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बंदा इंक्वायरी कर रहा है उससे हम भी डरते हैं। हाँ। तो थैंक यू वेरी मच, हम ये नहीं कर सकते। तो मतलब हर चीज़ में हमने फ्रॉड करना है, यू नो, इफ़ फ्रॉड बिकम्स गेम ऑफ द डे। तो और इसमें सारी स्टोरी देखें ना कि आप की इनवाइसिंग का प्रॉब्लम है जगह जगह। बिल्कुल। आपकी जो है वो जो मामला उधर सिंध में हुआ, बैंक अकाउंट्स जो हाँ जी, उसी तरह के इधर हैं।
बेनामी अकाउंट्स हैं। हाँ जी, उसी तरह का है कि जी जहाँ ज़रूरत पड़ी वज़न बढ़ा दो, जहाँ ज़रूरत पड़ी वज़न कम कर दो। हाँ जी, और आई ओनली होप कि ये तो चंद एक 9 थी ये मिलें जिनका हुआ है ना। जी जी, तो एक्चुअली तो ये कोई ये नहीं है कि काम ख़त्म हो गया है, ये बाकी जितनी मिल रही हैं तमाम को अब ऑडिट इसी तरह से जारी रहना चाहिए, यू नो, एंड दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस एवरीबॉडी। अभी आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे सर, जो क्लेम करता है पाकिस्तान फिगर्स और जो अफगानिस्तान की फिगर्स हैं वो बहुत फ़र्क है। 7,78,381 मीट्रिक टन का फ़र्क है। 15 टन जो एक ट्रक में ट्रेवल होना चाहिए था उसमें 97 टन ट्रांसफ़र हुआ है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी बुक्स में जो फिगर्स हैं जो पाकिस्तान के, जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं बॉर्डर्स की एंड अफगानिस्तान, वो नंबर और उनका नंबर एब्सोल्युटली फ़र्क है। और जिस तरह भी आपने पहले एग्जांपल दी, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की होगी बट दे वर नॉट कन्विंस। कितना इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है मिलों ने और ये जो कुछ अशराफियाँ इनकी तो है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को थ्रू करने के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं, व्हाट अबाउट देम? दे ऑल शुड बी सॉर्टेड आउट। देखें ना, इसमें आप पिक एंड चूज तो कर ही नहीं सकते। अगर वो करेंगे तो कभी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। यू हैव टू गो अक्रॉस द बोर्ड। हाँ जी, अब लोग कहते हैं कि नहीं जी वो तो देखें बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये वो है, फिर वही बात आ जाती है कि जी मैंडेट वीक है, तो अगर गवर्नमेंट ही चली जाएगी तो फिर क्या होगा। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, टोटल रेकलेसनेस नहीं शो करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पे छोड़ना चाहिए। और इमरान खान इज़ नॉट द टाइप ऑफ पर्सन के जो इस तरह से होडविंक हो सकता है, बुली हो सकता है। You know, he holds certain values, and to the extent possible, humanly possible, he should go in upholding those values. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, whatever the cost, honestly. बिल्कुल ठीक है। व्यूज़, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा हाउ इमरान खान इज़ मैनेजिंग दिस होल सिनेरियो, इस पे बात करेंगे डॉक्टर शुएब सडल्स के साथ। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अच्छा सडल साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, 6 मिलों ने 5 महीने में जो शुगर थी 20.5 अरब बेनामी लोगों को दी, जो उनकी 97% ऑफ सेल बनती है। 2017 से लेकर 2020 तक, जिसमें 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं, 723 अरब में से 517 अरब बेनामी लोगों को दी गई, ट्रक ड्राइवर एंड ऑल दैट। सर वाकई इतना इजी है अपने मुल्क के साथ ये सब कुछ करना एक्चुअली में? जब सिस्टम में इतने बड़े होल्स होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा देखे चीज़ आपको कौन सी रोकती है, वो है कि यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग ब्रॉट टू जस्टिस। अगर वो सिस्टम ना हो, अव्वल तो आपको पता है कि आप मैनेज नीचे ही कर लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम हुआ तो आप कोई ले जाएगा कोई कोर्ट में, आप उसमें यू नो पहले ही एक्सपर्टीज़ आपकी है कि जी कितने साल उसको खींचना है, उतने दौरान फिर गवर्नमेंट बदल भी जानी है, उस दौरान फाइलें भी गायब करा देनी है, उस दौरान प्रोसिक्यूटर भी बेन ओवर करने हैं, उस दौरान यू नो जो मेजर क्रूशल किस्म की डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी गायब करना है, ठीक, एंड यू डू इट सक्सेसफुली। Exactly. तो फिर आपको ख़तरा किस बात का है? आप ये देखें ना कि इसमें 700 बिलियन की मेरे ख्याल में शायद, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कोई इस तरह की फिगर थी कि जी जो ट्रांजैक्शंस कैश की हुई हैं। अब आप अंदाज़ा करो, सोचें, यू नो, तो हम FATF को रो रहे होते हैं, अब ये चीज़ें कर, अब आप बताएं FATF हमारे मुंह पे नहीं मारेगा? बिल्कुल ऐसे, ये भाई आपका सिस्टम है, बिल्कुल, और ये रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे आपका कमीशन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आप पहले एक बात कर रहे थे, ये फोरेंसिक्स, एक्चुअली फोरेंसिक्स का मतलब भी लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि फोरेंसिक्स मीन्स वो एविडेंस जो कि कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, समझेंगे? एब्सोल्युटली, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिटर वही है जो कोर्ट प्रोसीजर्स को समझता है।
तो ये जो परसेप्शन लोग बना रहे हैं कि जी कोर्ट में आके प्रूफ होगा नहीं होगा, नहीं वो नहीं होगा, लेकिन उसकी रीजंस और हैं। उसकी रीजंस यही हैं जो मैं बता रहा हूँ ठीक है। कि ना आपके पास होगा एक से 1 लाख रुपए वाला प्रोसिक्यूटर, सही, हाँ, डिफेंस के पास होगा 5 करोड़ वाला, एब्सोल्युटली, यू नो, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, सो देयर इज नो वे। ठीक। अच्छा, इवन हमारे जजेस जो हैं वो चूंकि उनकी इन इश्यूज पे ट्रेनिंग कम है, सेंसिटाइजेशन कम है, सो वो भी उसको उस तरह से नहीं देखते। वाइट कॉलर क्राइम है ना ये सारा, तो वाइट कॉलर में जब आप सूटेड बूटेड होते हैं और ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, फर अंग्रेजी बोलते हैं, you don't fit into the profile of a criminal. Okay. आप ये समझते हैं कि नहीं ये तो बड़ा शरीफ ज़्यादा है और ये है और वो है, ठीक। सो वो हैं मसाइल सारे। अच्छा सर, इस पे 2 क्वेश्चंस और हैं। उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, हर दफ़ा प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ़ भी करते हैं, ठीक है, करनी चाहिए, उनके चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी जो व्यू पॉइंट है कि मुझे याद नहीं, सीरियसली याद नहीं, 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई और आप कमीशन में आके कह रहे हैं मुझे याद नहीं। नहीं, ये तो देखें ना, इसीलिए ये पहले भी जिनके बारे में बात हुई है और अब आप इनके बारे में बात कर रहे हैं, मेरे हाल में कमीशन ने राइटली ये कहा है कि वी आर नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि रज़ाक दाऊद के बारे में ऑन हिज व्यूज दे आर नॉट कन्विंस्ड। इसके बारे में कोई भी कन्विंस नहीं हो सकता इस तरह के जो आपके बारे में। तो दैट इज़ वाई आई वुड से कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं जो सॉर्ट ऑफ हाफ ट्रूथ्स पे रह गए हैं, इनको कंटिन्यू करना चाहिए टू अराइव एट कंक्लूसिव sort of conclusions। ठीक सर, एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान के पास क्योंकि मॉरल अथॉरिटी नहीं है, वो बैकडोर से आए हैं, दैट्स वाई वो जो अपनी रिट है, जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है, वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। विद ऑल ऑनेस्टी, लेट्स टॉक अबाउट मियां नवाज शरीफ, लेट्स टॉक अबाउट आसिफ अली ज़रदारी, इनमें से कितने हैं जो लेजिटिमेट थे या जिन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से आए, बैकडोर इससे नहीं आए, जो अब क्रिटिसिज्म किया जाता है इमरान खान के ऊपर? नहीं, ये तो ऐसे पॉलिटिकल एक बात हो गई ना। बात यह है कि इधर बताएं ना कि बैकडोर से मतलब क्या है। बैकडोर से अगर मतलब यह है कि आप अक्यूज़ करते हैं कि जी ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, और जब आपका इलेक्शन हुआ तो उन्होंने अक्यूज़ कर दिया कि आपका सही नहीं हुआ। बात यह है कि इधर जब आपके पास 2/3 मेजॉरिटीज़ भी थी तो धंधे तो यही हुए। हाँ, तो क्या इधर आपको चीज़ें सुनाएं, हमने अपने हाथों से देखी हुई हैं, कि ऐसे ASI भर्ती कर दिए गए जिनको स्याले भेजा गया, दे रिफ्यूज़ टू टेक ट्रेनिंग, अंडरगो वो वही नहीं, और जाके उधर जुलूस निकाल दिया 70 क्लिफ्टन पे, सॉरी अपना ये लाहौर में CM हाउस। हाँ ठीक, तो 7 क्लब रोड। हाँ, तो और बाद में जो डिसीजन लिया गया वो ये था कि जी चलो इनको बगैर ट्रेनिंग के ही लगा दो, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। सही, सो ये जो कोलैप्स हुआ है ना, ये कोई एक दिन की बात तो नहीं है, और ये पॉलिटिकल बातें हैं कि जी। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं, जिनके अभी हमने नाम लिए जो स्टार्ट में जिनको नॉमिनेट किया गया है, ये हर हुकूमत का, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे ज़रदारी साहब हों और अब इमरान खान, ये हर हुकूमत की कोर टीम होती है, कैबिनेट में होते हैं, मेन की प्लेयर्स होते हैं, क्यों? इन्फ्लुएंस मैटर्स ना जी। इसका ठीक है, नोटेड सर, नोटेड। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एक नारा था कि हम चेंज करेंगे पुलिस का कल्चर। हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत अच्छा चेंज किया। मैं कुछ रोज़ कबल प्रेसिडेंट का इंटरव्यू कर रहा था, वो भी इस चीज़ को क्लेम कर रहे थे, खान साहब भी क्लेम करते रहे। उसके बाद ऑल दो चौथा IG AP लग गया और वहाँ पर बैक टू स्क्वायर वन, अब सारी अथॉरिटीज़ वापस चली गई हैं, सो इट्स नो मोर विद IG। सो वो जो एक व्यू था कि हम ये चेंज कर देंगे और पता नहीं कौन सी पुलिस हो जाएगी, लोगों का व्यू पॉइंट ये हो गया ठीक। आपका क्या व्यू है? आप बड़ा इसको डिटेल पर इस पर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2002 जी। नहीं, ये देखें, मेरे जो ऑनेस्टली लाइफ टाइम का एक बहुत सीरियस जो मुझे शॉक है वो इस बात पे हुआ है कि खान साहब ने
इतना इस इशू को समझा और इसको एड्रेस करने की कोशिश की और यहाँ तक कहा कि हम केपी में सेकंड टाइम जो जीते हैं उसकी मेन वजह हमारी ये पुलिस रिफॉर्म्स थी। और लोग भी कहते हैं ये, ठीक यू नो, अब भी कई लोग केपी के, कल भी एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा नहीं जी पुलिस पहले से बेहतर है। अगरचे एज यू हैव सेड कि वो चीज़ें वहाँ भी रिवर्सल में गई हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना कि ये वो मैटर है जो आपको अक्रॉस द बोर्ड सारे प्रोविंसेस पे रखना होता है। एग्जैक्टली। अगर आप खाली उस वक्त तो चलो आपके पास था ही एक प्रोविंस, तो आपने दूसरों से अपने आप को मुख्तलिफ करने में एफर्ट कर ली। ठीक है। अब जब आपको नेशनल लेवल पे करने की ज़रूरत आई है तो नहीं हुआ, ना पंजाब में हो सका, ना केपी में वो वाली बात रह सकी, खुद इधर इस्लामाबाद में नहीं है, यू नो। तो ये बड़ा हमारी एक तारीख़ का सैड चैप्टर रहेगा कि जो एक्सपीडियंसी है उसका हम सहारा ले लेते हैं और जो फंडामेंटल्स हैं उनसे फिर आगे पीछे हमें हटना पड़ता है। दैट इज़ आई थिंक वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। 5वें अभी लगे हैं आईजी पंजाब और टेन्योर वो जो कहते हैं कि 3 साल का होना चाहिए, वो किसी का नहीं पूरा होगा बिकॉज ऑब्वियसली दे आर ड्यू शॉर्टली। हम फिर बात करते हैं आरपीओज़ की, डीपीओज़ की, एसडीपीओज़ की, चले इंस्पेक्टर्स की भी बात कर लें। आई एम येट टू फाइंड वन इवन एसएचओ इन द होल पाकिस्तान जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो। नहीं है ही नहीं, तो देयर इज नोबडी। एवरेज टेन्योर तो हमने तो उस वक्त वर्कआउट किया था, कोई 3-4 महीने के दरमियान बनता है। तो लेट अलोन के जी एसएचओ का भी 3 साल ही लिखा हुआ है, यू नो, इन द पुलिस आर्डर। और सारे मतलब है उसको अब करें ना फॉलो, यू नो, बट दे विल नेवर डू। सर प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अच्छा वो बंदा लगाएं, अच्छा छोड़ दें, वो बंदा लगाएं जो डिलीवर करे, या वो बंदा लगाएं जो मेरा लॉयल हो? नहीं, बंदा जो प्रोफेशनली डिलीवर करे, मतलब लॉयल्टी का इसमें ही हैज़ टू लॉयल टू द लॉ, नॉट टू एनी इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक। उसको तो अगर अपना उसका भाई बाप बेटा काबू आएगा तो ही हैज़ टू यू नो प्रोसीड एज पर लॉ। वो तो लॉ ऑफिसर है, उसका तो और कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप आईजी बलूचिस्तान भी रहे, मैंने उस दिन आरिफ अलवी साहब से भी ये बात कर रहा था, एरिया ए एरिया बी इवन एज ऑफ टुडे उन्होंने कहा जी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं बट ग्राउंड रियलिटी शायद उस तरह की नहीं है, और आपने भी बड़ी इस पर इनिशिएटिव्स लिए थे, अभी भी वो चीज़ें ठीक नहीं हुई। और मैं वो कल बात कर रहा था जिस तरह वो खासदार का कॉन्सेप्ट निज़ाम बादशाह अकबर के ज़माने में होता था, आज भी शायद उसी तरह का वहाँ पर चल रहा है। सर ये ठीक है, इसी तरह रहेगा ये सारा बलूचिस्तान? फिर हम क्लेम करते हैं कि जी हिंदुस्तान वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करता है, तो वो गलत है। आप देखें ना कि कितनी बड़ी ये कंट्राडिक्शंस हैं हमारे सिलसिले में। अब आप देखें कि जब ये मैं गया था तो 9/11 हो चुका था, और एक दफ़ा मुझसे ये कहा गया कि जी वो पता चलता है जी कि कोयटा शूरा जो है वो बड़ी एक्टिव है उधर और ये है वो है। तो मैंने कहा पॉसिबल है, क्योंकि यू नो 94-95% एरिया तो बी एरिया है। तो हाँ, अगर कोयटा में है तो कोई मुझे बताए तो हम उस पर एक्शन ज़रूर ले लेंगे, ठीक है, और अपने तौर पे भी कोशिश करेंगे। तो बट तो इससे स्टार्ट हुआ ये, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मुशर्रफ टुक द डिसीजन कि जी हम इसको सारे को कन्वर्ट करते हैं इनटू एरिया, और वो प्लान बना मेरे वक्त, अप्रूव हुआ। उसमें इसकी कास्ट जो है वो मिनिमम अराउंड 10 बिलियन थी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हम देंगे, राइट, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। एंड सिर्फ एक बात पे हमारा थोड़ा सा हुआ कि आई वाज आस्क्ड कि कितना टाइम लगेगा इस पे, तो आई सेड कि मे बी अराउंड 5 years। तो उन्होंने कहा नहीं जल्दी करना है। मैं कहा नहीं, यू नो, लोगों को भर्ती करना है, आपने फिर उनको ट्रेन करना है, दिस दैट। तो मेरे बाद 3 IG और 2 और, एक याकूब थे और उसके बाद तारिक खोसा। तो तारिक खोसा के एंड टेन्योर तक
ये सारी कन्वर्शन हो गई थी। ओके। तो एंटायर बलूचिस्तान वाज ए एरिया ओके, बाय दैट टाइम। ठीक है। फिर जनाब ये जब ये गवर्नमेंट बदली, डेमोक्रेट्स आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो मुशर्रफ की बाकियात हैं, इनको तो हमने ख़त्म करना है। फिर विदाउट थिंकिंग कि इसका पर्पस क्या है। हाँ, पर्पस क्या है? ओनली बिकॉज के मुशर्रफ ने किया था इसलिए सवाल ऊपर। दैट वाज द ओनली रीज़न। अब आप ये देखो ना कि वो 10 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट का खर्चा उधर जो है वो भी नहीं किसी ने पूछा कि भाई वो किधर गया है। हाँ जी, तो गाड़ियाँ गायब हो गई, वेपन्स आगे पीछे हो गए, ये मतलब लूट मार का समय है। तो अब आप देखो ना, और जो अब आपने इवन जो ये था फाटाज, उनको मर्ज कर लिया है। आप देखें ना, इससे बड़ी और कंट्राडिक्शन क्या है? बिल्कुल ठीक। और मैं आपको बताऊं कि जब तक आपके सिस्टम्स जो हैं थ्रू आउट द कंट्री, अक्रॉस एवरी प्लेस इन द कंट्री सेम नहीं होंगे, आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक, यू नो, छोटी मोटी लोकल वेरिएशंस जो हैं वो होती हैं हर जगह। यू नो, उनको आप एड्रेस करते हैं थ्रू यू नो एसपी अपने स्टैंडिंग आर्डर्स इशू कर लेता है। बाज़ का बहुत एक्सट्रीम हो तो आप छोटी मोटी वो चेंज भी लॉ में ले आते हैं, लेकिन वो चेंज एप्लीकेबल उस लोकल एरिया को होती है। ठीक है, यू नो, नॉट ऑल ओवर द कंट्री। तो इट्स दैट इज़ अनदर शॉक ऑफ माई लाइफ, क्योंकि ये दो काम जो थे ना, मेरा ख्याल था कि ये इस मुल्क की ना बेहतरी के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। वन, कि आपने ये बी एरिया ख़त्म हुआ। टू, ये 1861 का पुलिस एक्ट जो कॉलोनियल एक डिस्पेंसेशन थी उससे जान छूटी। दोनों ही नहीं चले। अच्छा सर, अभी मैं ये बात अक्सर ही करता हूँ, अब तो मुझे यकीन करें मैं खुद ही शर्मिंदा हो जाता हूँ ये सवाल करके। अभी इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, कैपिटल है पाकिस्तान का, दारुल हुकूमत, इधर 150 साल पुराना 1861 चल रहा है। ये फैज़ाबाद जाएंगे 2002 चल रहा है, बलूचिस्तान में उन्होंने किया, वहाँ पर भी 2000, और कॉपी पेस्ट ऐसा किया कि वहाँ पर हाथियों तक का वो तक मेंशन, जबकि वहाँ पर होते ही नहीं हाथी। जो इन्होंने किया सिंध वालों ने, उन्होंने नाम नया दे दिया, वो ही 1861। सर, इशू ये है कि हमने नहीं अथॉरिटी देनी, सिर्फ जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो वो मेरी मर्ज़ी की हो, लॉ कहीं और जाए, लॉ किसी और को पढ़ाएं। ये है इशू, मैं आपको सच बताऊं, ये इशू है। और दूसरा उसके साथ ही रिलेटेड इशू जो है ना मंसूर, वो ये है कि पुलिस अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ बन गई तो सबसे पहले हमारी जो पोजीशन है, प्रिविलेज जो हम अनड्यूली एंजॉय कर रहे हैं, उस पे असर पड़ेगा। यू नो, मैं आपको ये फैक्ट शेयर कर रहा हूँ कि हम एक मीटिंग में थे जिसमें ये इसमें को अमेंड करके इसका सत्यानाश करने का प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आया था, पुलिस आर्डर का, जन मुशर्रफ के वक़्त ही। तो उस पे मैंने सिंपल सी बात की, मैंने कहा देखें ये जो आप अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, ये हमने स्टार्ट किया था ये सारा प्रोसेस टू डीपोलिटिसाइज दी पुलिस। आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं उससे ये पुलिस पोलिटिसाइज होगी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टैचुटरी बेसिस। इवन अंग्रेज़ ने भी स्टैचुटरी बेसिस पे इसको नहीं किया हुआ था। वो कहते थे हाँ हमारे हालात ऐसे हैं, बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लॉ में उन्होंने नहीं डाला था, आप लॉ में डाल रहे हैं। यू नो, एंड सबसे जो वर्स्ट आर्गूमेंट दी गई उस मीटिंग में वो ये थी कि वो देखो जी, आपने कहा है कि जी एक इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होगी, हमें नहीं चाहिए इतनी अकाउंटेबिलिटी पुलिस की, हमने तो SHO से काम लेना होता है। दीज वर दी वर्ड्स। आज भी वही इशू नहीं, वो देखें इधर कोई लॉ ले आए, आप पुलिस आर्डर 2002 ले आए, 2020 ले आए, यू नो 1861 ले आए, ऑन ग्राउंड नथिंग विल चेंज। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे एक थोड़ा सा पुलिस लॉ, लोग हर एक का अपना व्यू पॉइंट है, लोग कहते हैं जी पुलिस इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मैं आपको, आप यू नो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल हम बात करते हैं, आर्टिकल 3, 4 एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एवरीवन शुड बी डेल्ट विद लॉ इक्वली। आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आर्टिकल 11 है नो फोर्स लेबर, 11 आर्टिकल 12 है नो बैकडेट पनिशमेंट्स, डबल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, डिग्री, ये सारी चीज़ें
और क्रिमिनल लॉ ये फेडरल है। सो लॉ एंड ऑर्डर की हद तक तो प्रोविंशियल इशू है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ एंड बाकी की चीज़ें, इट्स अ फेडरल इशू। तो फिर किस तरह इसको अमेंड कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स? नहीं, जो है ना आर्टिकल 142 बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जी जिन लॉज की नेचर कंकरेंट है उसको दोनों अमेंड कर सकते हैं। ओके। फेडरल भी और प्रोविंशियल भी। ठीक है। फिर अगला आर्टिकल है 143 जो ये कहता है कि जो फेडरल लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर द प्रोविंशियल लॉ इफ देयर इज रिपग्नेंसी। ठीक है। तो इसलिए आपको उस फेडरल लॉ के परव्यू में रहते हुए, जिसको मैंने कहा था कि माइनर लेवल की छोटी लोकल अमेंडमेंट करनी है, ये नहीं है कि आपने उसका उलिया बदल देना है। यू नो, वो इन्होंने गलत किया था उस वक्त। हाँ। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया कि ये गलत है। तो अब अगला कोई चैलेंज जो है सुप्रीम कोर्ट में वो जब होता है कि भाई अब ये सारों ने अलग अलग नाम क्यों रखे हुए हैं, देयर शुड बी वन नेम। अच्छा सर, मुझे याद है 1996 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में 2 रिटायर्ड डीजीपीज गए थे। आई नो यू आर लाफिंग, आई नो यू नो अबाउट दिस। प्रकाश सिंह और एनके सिंह। और 21 जुलाई 2019 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नॉट अ सिंगल गवर्नमेंट इज विलिंग टू कॉर्पोरेट। 8 नवंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट इशू अ नोटिस टू 4 स्टेट्स, महाराष्ट्र, अपर प्रदेश, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल, और फॉर नॉन कंप्लायंस। हमें भी जाना चाहिए, आप लोग जाएंगे सारे सुप्रीम कोर्ट में कि यार पुलिस एक लॉ होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि वैसे तो नहीं होने लगा। नहीं, उनका जो है ना एक दो चीज़ें जो वहाँ की जूरिस्प्रूडेंस हैं उसमें फ़र्क आई शुरू से ही। एक तो उन्होंने ये व्यू ले लिया बिल्कुल स्टार्ट में ही कि जी ये जो 1861 है ये एक चूँकि फेडरल लॉ है, इसलिए इसको कोई प्रोविंस उस तरह से अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है। बाकी किसी ने अपना छोटा मोटा कोई लोकल करना है तो उस हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने इसको डिलीट करना है तो नहीं कर सकते। ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि वो 1861 अभी तक चल रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं अंसा इस बात पे था कि ये हमारा पुलिस आर्डर इन जेंटलमैन ने, जिनका आपने कहा है प्रकाश ने, और उधर मंगवाया था वाया इंग्लैंड। आई नो, इसलिए मैंने mention। अच्छा, और ये इन्होंने प्रेजेंट किया था बिफोर द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स इस पे इशू किए थे 2006 में। एग्जैक्टली। अगर आप उन डायरेक्टिव्स की लैंग्वेज देखें तो वो लैंग्वेज भी हमारी वाली है। मतलब बाज़ का तो ऐसे लगता है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो हम जा रहे हैं। पहले भी हमें जो रिलीफ जब भी मिला है वो सुप्रीम कोर्ट से ही मिला है। और आप ये देखें ना, एक केस इधर हुआ था हैदर अली वर्सेस DPO चकवाल। हाँ जी। तो उस पे ये बेंच था, जस्टिस जवाद ख्वाजा, उन्होंने इसको ऐड किया था। और उसमें उन्होंने लिखा कि भाई ये जो एक पॉलिटिकल विल एक ही टाइम पे शो हुई है जब ये पुलिस आर्डर बना है। सही। और पुलिस आर्डर इज़ द वे फॉरवर्ड टू गेट दोज यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इम्प्लीमेंटेड जो आपने गिने हैं। बिल्कुल ठीक। यू नो, उन्होंने कहा जी फंडामेंटल राइट्स इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते अगर पुलिस जो है वो इस तरह की हो जैसे आपने कहा कि जी यू नो ना उस पर मेरिट अप्लाई करती है और ना वो कुछ डिलीवर करते हो ये वो। तो बट यू नो क्या हुआ उसको, उन्होंने कहा जी कि 2 महीने के बाद ये जिन उस वक्त 2 सूबे ये इधर उधर हुए थे ना, सिंध और बलूचिस्तान, तो उन्होंने कहा जी ये आके तो जो इन्होंने किया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो इधर हमारे सामने रखें कि हाउ डिड दे डू इट। हाँ जी। अच्छा, इस दौरान वो तो रिटायर होके चले गए। जिस दिन डेट थी पता चला जी, नहीं सुने ना, दिस इज़ वेरी यू नो आपको बहुत कुछ इससे समझ आ जाएगी कि वो जो साहब थे जो उधर एप्लांट थे, यू नो पिटिशनर थे, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली पिटिशन ही।
ताकि इस पे फर्दर बात ना हो। पाकिस्तान है ना सर, एवरीथिंग। डॉक्टर शुएब सडल साहब, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हमने रिपोर्ट डिस्कस की और आपको अंदाज़ा हुआ होगा वाई इन स्पेसिफिक डॉक्टर शुएब सडल, बिकॉज एक कैंडिड व्यू पॉइंट, एक ऑनेस्ट व्यू पॉइंट इस कौम को पता होना बहुत ज़रूरी है। और दैट वाज द रीज़न आई स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड डॉक्टर साहब कि आप मेरे साथ ये पूरा एक प्रोग्राम करें। पुलिस के जो इश्यूज़ हैं, जो क्लेम्स थे और अब जो हो रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी है, ये भी हमने डिस्कस किया। आई होप कि आज के प्रोग्राम से काफ़ी जो क्लैरिटी ऑफ माइंड जिसको मैं कहता हूँ वो आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।